students, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आपके सामने आज फिर मैं वही सेशन लेके आया हूँ जो कि सिंगल फिलर है। कल से मेरा आज तक जो भी सेशन होगा सिंगल फिलर से होगा और किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका सेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एग्जाम्स में आजकल आप जानते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंगल फिलर एज वेल एज डबल फिलर दोनों इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन हम लोग पूरा रहेगा सिंगल फिलर से। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग का क्वेश्चंस क्या है, उसका फटाफट आंसर्स क्या होगा। और ये जितना भी क्वेश्चंस है ना, कुछ प्रीवियस ईयर्स का है और कुछ फ्रेशर्स भी है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है और उसका फटाफट आंसर्स क्या होगा। और आज का हम लोग का सेशन रहेगा पूरा सिंगल फिलर्स का। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। द नोटिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ट्रेसपासर्स विल बी डैश। एक बार और पढ़ लेते हैं ध्यान से। द नोटिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ट्रेसपासर्स विल बी डैश। ऑप्शन ए बोलता है मैनेज्ड, जो कि बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। यहाँ पर मैनेज वर्ड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। बी में बोलता है सर्कुलेटेड, ये भी आपका इनअप्रोप्रिएट है, ये भी काम नहीं कर रहा है। सी में बोलता है डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट बोल के कोई भी मीनिंग नहीं बैठ रहा है, इसलिए आपका ए बी सी तीनों आपका ऑप्शन गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रोसिक्यूटेड। इसका मीनिंग होता है ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। अगर कोई भी इंसान कहीं भी बिना परमिशन का अगर प्रवेश लेता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। प्रोसिक्यूटेड मीन्स पनिश्ड। इसका मीनिंग लिख लीजिए आप लोग, पनिश्ड होता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के कंपाउंड वॉल में अगर बिना परमिशन का एंट्री लेता है तो उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा, द नोटिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। Pandit Nehru occupied a dash position in the history of India after independence। एक बार और पढ़ लेते हैं। पंडित नेहरू occupied a dash position in the history of India after independence। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोलता है इंपॉर्टेंट, बी में बोलता है डोमिनेंट, सी में बोलता है प्रोमिनेंट और डी में बोलता है ऑल ऑफ दिस। तो आपको हम कल क्या बताए थे कि ऑल ऑफ दिस और नन ऑफ दिस तभी होता है जब ए बी सी तीनों ऑप्शन काम करता है। तो वहाँ इंपॉर्टेंट भी सही है, डोमिनेंट भी सही है और प्रोमिनेंट भी सही है। तो हम किसी एक ऑप्शन को टिक मारेंगे, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि आपका ए बी सी तीनों ही काम कर रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। द इनोसेंट गोट वाज डैश बाय अ पैक ऑफ वुल्व्स इन द जंगल। यानी कि जो इनोसेंट गोट थी, बकरी लोग, वो लोग भेड़िए के एक ग्रुप के द्वारा जंगल में मारे गई थी लोग। सो लेट्स सी व्हाट इज द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। द इनोसेंट गोट वाज killed by a pack of wolves in the jungle। So this is the correct answer of question number 3। Killed is the correct answer, यानी कि बकरी लोग को उल्फ का जो पैक था वो लोग मार दिए थे। तो यहाँ पर बी आपका इनअप्रोप्रिएट हो गया, सी भी सील्ड नहीं होगा और डी भी सील्ड नहीं होगा, यानी कि करेक्ट आंसर हो गया ए। ऐसे द इनोसेंट गोट वाज किल्ड बाय पैक ऑफ वुल्व्स इन द जंगल। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। इन ऑर्डर टू डैश पॉवर्टी कंसर्टेड एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट एंड द पीपल आर मस्ट। एक बार और पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू डैश पॉवर्टी कंसर्टेड एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट एंड द पीपल आर मस्ट, यानी कि गवर्नमेंट को और पब्लिक को दोनों को आगे आना पड़ेगा अगर वो लोग चाहते हैं कि हमारे देश से पॉवर्टी यानी कि गरीबी जड़ से मिट जाए एकदम। तो गरीबी को जड़ से मिटाने के लिए बोथ गवर्नमेंट्स एंड पीपल मस्ट हैव टू कम टुगेदर। गवर्नमेंट को और पब्लिक दोनों को आगे आना पड़ेगा अगर आपको देश से गरीबी को भगाना है तो। सो लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस। ऑप्शन ए में बोलता है अरेस्ट। यहाँ पर अरेस्ट नाम का कोई भी वर्ड सूट नहीं कर रहा है। अगर हम बोलते हैं इन ऑर्डर टू अरेस्ट तो ये इनअप्रोप्रिएट है। बी में बोलता है प्रोटेक्ट, तो यहाँ प्रोटेक्ट भी वर्ड काम नहीं कर रहा है। ऐसे बोलते हैं अगर हम इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पॉवर्टी, तो पॉवर्टी को बचाना क्यों है, गरीबी को खत्म करना है, इसको बचाना नहीं है। तो हमारा ए और बी दोनों खत्म हो गया। सी इज द करेक्ट आंसर। इरेडिकेटेड मतलब जड़ से समाप्त कर देना है। अगर किसी भी देश में अगर गरीबी है तो उसके लिए सरकार को और पब्लिक को दोनों को आगे आना पड़ेगा, तभी जाके पॉवर्टी आपका जड़ से खत्म होगा। डी में बोलता है डिस्ट्रॉय, ये भी आपका इनअप्रोप्रिएट है। सो द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 इज इरेडिकेटेड। ऐसे इन ऑर्डर टू इरेडिकेट पॉवर्टी कंसर्टेड एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट एंड द पीपल आर मस्ट। गवर्नमेंट को और पब्लिक को दोनों को आगे आना पड़ेगा अगर उन्हें चाहते हैं कि हमारे देश से गरीबी जड़ से खत्म हो जाए। Now let's see question number 5. The growing dash between the police and the criminals is fully responsible for the deteriorating law and order situation in the country। एक बार और पढ़ लेते हैं ध्यान से। द ग्रोइंग के बाद डैश है बिटवीन द पुलिस एंड द क्रिमिनल। क्रिमिनल के बीच और पुलिस के बीच जो ग्रोइंग आपका टेंशन बढ़ रहा है वो फुली रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर द डिटोरिनेटिंग
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री। इसका मतलब होता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है हमारे इंडिया में वो दिन प्रतिदिन वर्ष मतलब बद से बदतर होते जा रहा है। किसका मिलन से? क्रिमिनल और पुलिस, ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है ये दोनों एकदम बद से बदतर होते जा रहा है। तो इन दोनों को सख्त होना पड़ेगा, पुलिस को भी और पब्लिक को भी, तब जाकर क्रिमिनल्स हमारे देश से खत्म होंगे। तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन क्या बोलता है। ऑप्शन ए में बोलता है नेक्सस, बी में बोलता है लिंक, सी में बोलता है कॉलिशन और डी में बोलता है डिफ्यूजन। तो आपका सी भी काम नहीं कर रहा। सी मतलब होता है टक्कर देना, और डिफ्यूजन तो फिजिक्स का टर्म है, ये भी आपका काम नहीं कर रहा है। लिंक भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज नेक्सस, द ग्रोइंग नेक्सस हो जाएगा। तो ये हम लोग का सिंगल फिलर से अभी तक का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या बोलता है और उसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स है, अगला क्वेश्चन क्या है और उसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। द डैश एक्शन टेकन बाय द पुलिस इज प्रेजवर्थी। प्रेजवर्थी मतलब प्रशंसनीय है, यानी कि पुलिस ने जो एक्शन ली है वो बहुत ज्यादा प्रशंसनीय है, मतलब प्रशंसा करने योग्य है। इसका ऑप्शन देखते हैं क्या बोलता है। प्रिवेंटिव, बी में बोलता है रिप्रेजेंटेटिव, सी में बोलता है सिलेक्टिव और डी में बोलता है एम्पटिव। तो आपका ए, बी और सी ये तीनों ऑप्शन गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्री एम्पटिव, यानी कि पुलिस ने जो काम की है, प्रिवेंटिव एक्शन जो ली है बचाने के लिए, बहुत ज्यादा प्रशंसनीय है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। आफ्टर द विक्ट्री ओवर न्यूजीलैंड द डैश ऑफ द इंडियन टीम इज वेरी हाई, यानी कि न्यूजीलैंड पर जो विक्ट्री हुआ था तो उसके बाद हमारा इंडियन टीम का जो हौसला था क्या था। यहाँ पर बोलता है आफ्टर विक्ट्री ओवर न्यूजीलैंड द डैश ऑफ द इंडियन टीम इज वेरी हाई। यहाँ पर बोलता है स्प्रिट, ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। बी में बोलता है मेरिट, तो मेरिट यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर मेरिट अगर हम बोलते हैं द मेरिट ऑफ द इंडियन टीम इज वेरी हाई, तो मेरिट यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट हो गया। सी में है मोरल, तो ये मोरल मतलब होता है किसी का मोरल डाउन करना या किसी का मोरल उठाना। और डी में बोलता है मोरल, MORAL, मतलब इसका होता है कि किसी का हौसला एकदम बुलंद, मतलब जीतने के बाद, न्यूजीलैंड पे जीतने के बाद इंडियन टीम का जितना भी हौसला था एकदम पूरा बुलंदी पर था, मतलब पूरा वो लोग एक्साइटेड थे कि मतलब हम लोग फिर अगला मैच को जीतेंगे। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें जो चारों ऑप्शन में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है उसी को हम लोग टिक मारते हैं, और जो इनअप्रोप्रिएट होता है उसको हम लोग अवॉइड करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का ही मीनिंग होता है। अब चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोलता है। हिज सक्सेस इज क्वाइट के बाद डैश है, सिंस ही अचीव्ड इट विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम हिज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन एसएससी में SL 2013 में पूछा था। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द SSC SL इन द ईयर 2013। तो एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जितना आप लोग अगर रिपीटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, किसी भी कंपटीशन का एक नियम होता है कि अगर आप रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं 5 से 10 साल, तो उससे ज़्यादा आपको हाईली बेनिफिट होगा। और कुछ फ्रेशर क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। कम से कम क्वेश्चन होना चाहिए 5 से 10 साल पुराना। तो वही उसी को देखते हुए ध्यान में मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ये क्वेश्चन पूछा था SSC SL में 2013 में, यानी कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और एक बार और देखते हैं इसको क्या बोलता है। हिज सक्सेस इज क्वाइट डैश सिंस ही अचीव्ड इट विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम हिज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। इसका मीनिंग होता है उसका जो सक्सेस है ना, बिल्कुल ही मतलब किस योग्य है, क्योंकि उसने बिना अपना कोई रिलेटिव से और बिना अपना फ्रेंड से कोई हेल्प नहीं लिया, मतलब खुद सेल्फ स्टडी के भरोसा पर उसने सफलता को हासिल किया। तो उसी को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि ऑप्शन हमारा क्या बोलता है। ऑप्शन ए में बोलता है क्रेडिएबल, ये भी गलत है, ये काम नहीं करेगा। बी में बोलता है क्रेडिट एबल, हम लोग बोलते हैं ना कि सारा क्रेडिट आपको मिलेगा, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो सारा क्रेडिट, CREDITABLE, यानी कि क्रेडिट उस लड़के को मिल रहा है जो बिना अपने दोस्तों से और बिना अपने रिलेटिव से एग्जाम्स को क्वालिफाई किया था और उसमें उसको सक्सेस मिला था। तो क्रेडिट एबल है, मतलब सारा क्रेडिट उस लड़के को दिया जाएगा जो कि बिना अपना फ्रेंड्स और बिना अपना रिलेटिव के सहारे लिया था। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज बी, क्रेडिट एबल। 9th में देखते हैं क्या बोलता है, सेकेंड लास्ट में। While the boy was working at the construction site, लड़का जब कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा था, जहां पर घर का कंस्ट्रक्शन या किसी चीज का जब काम चल रहा था, द ब्लॉक ऑफ वुड सडनली डैश हिज राइट शोल्डर। और एक क्वेश्चन RBI में पूछा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बी ग्रेड में, जो 2014 में पूछा था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये दोनों रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर का है। तो आप लोग अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे देन यू विल बी हाईली बेनिफिटेड। इसको देखते हैं कि जब लड़का कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा था तो एक वुड का जो ब्लॉक था, अचानक लकड़ी का एक टुकड़ा उसके राइट शोल्डर को तोड़ दिया था। मतलब जब गिरेगा तो नेचुरल है कि उसका मतलब घायल हो जाएगा।
तो इसका ऑप्शन क्या बोलता है, वाज हिटेड, यहाँ पर वाज हिटेड इन अ। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है और इसका सोल्यूशन क्या होगा। While the boy was working at the construction site, the block of wood suddenly dash his right shoulder, and this question was asked in the RBI B in the year 2014. तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिट, यानी कि उसका राइट शोल्डर को हिट कर दिया, मतलब टकरा गया उसको और उसको घायल बना दिया। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज हिट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट फॉर टुडे। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू डैश द बेस्ट इन द स्टूडेंट्स, यानी कि एजुकेशन का मेन मकसद क्या होता है, बच्चों में किस तरह का चेंजेस लाना। तो ऑप्शन इसका दिया हुआ है, द एम ऑफ एजुकेशन इज टू ब्रिंग द बेस्ट इन द स्टूडेंट्स। ए में बोलता है जो कि इनअप्रोप्रिएट है, ये काम नहीं कर रहा है। बी में बोलता है टू ब्रिंग ऑन, ये भी काम नहीं कर रहा है। सी में बोलता है टू ब्रिंग अबाउट, और डी में बोलता है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिंग अबाउट। ऐसे द एम ऑफ एजुकेशन इज टू ब्रिंग अबाउट द बेस्ट इन द स्टूडेंट्स, यानी कि किसी भी एजुकेशन का मेन पर्पस होता है कि किसी भी स्टूडेंट्स में हम उसका बेस्ट से बेस्ट अपना साबित करें। तो ये था हम लोग का आज का सिंगल फिलर से क्वेश्चंस। अगले दिन यानी कि कल फिर मैं लेके आऊँगा आपका डबल फिलर, जो कि आज के डेट में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएंगे, थोड़ा सा फोकस कर लेंगे ना, तो आपको सिंगल फिलर एज वेल एज डबल फिलर्स में बहुत अच्छा स्कोर होगा और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए आप लोग से ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो जो क्वेश्चंस मैं पढ़ा दे रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए कि अच्छा से अच्छा स्कोर आपको मिले। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब भी करना है। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।